पड़ा जमीन पर जरूर होगा। पड़ी है लंबी ये रात काली, क्या सोचता है घर के माली, क्या सोचता है घर के माली। पथिक न जब तक दिया जलेगा, तब तक कमरे में न नूर होगा। पथिक न जब तक जिया जलेगा, तब तक कमरे में न नूर होगा। अकड़ने वालों का देख लेना, पड़ा जमी पर गरूर होगा। जान में जो गड़ा गया है, आखिर एक दिन वो चूर होगा। ओ भानु निशा बेटा आ जाओ। भानु प्रताप जी। भानु प्रताप बेटा आ जाओ बेटा। मुक्ति का मंत्र दो, मुक्ति का मंत्र दो, आत्मा स्वतंत्र हो। सत्य बोलने से हम रुके नहीं, साथी हम न्याय के, आगे अन्याय के। आर्य बालकों के सर झुके नहीं, आर्य बालकों के सर झुके नहीं। मुक्ति का मंत्र दो, तुम सबके पालक, हम तेरे बालक। भूले हमारी सुधार दो, गंगा सा निर्मल दो जीवन हमें। अब हिमालय से ऊंचे विचार दो, पथ जो उजाड़ हो, ऊंचे पहाड़ हो। हिम्मत के पग ये रुके नहीं, साथी हम न्याय के, आगे अन्याय के। आर्य बालकों के सर झुके नहीं, आर्य बालकों के सर झुके नहीं। मुक्ति का मंत्र दो, हे प्राणदाता जग के विधाता। धरती के धीरज का धर्म दो, हे प्राणदाता जग के विधाता। धरती के धीरज का धर्म दो, जन जन में जीवन जागृत करे। ऐसा योगी पावन का कर्म दो, मन में विश्वास हो, मन में विश्वास हो। पल की ना आस हो, ज्योति ये स्वधर्म की बुझे नहीं। साथी हम न्याय के, आगे अन्याय के। आर्य बालकों के सर झुके नहीं, आर्य बालकों के सर झुके नहीं। मुक्ति का मंत्र दो, मुक्ति का मंत्र दो। आत्मा स्वतंत्र हो, सत्य बोलने से हम रुके नहीं, साथी हम न्याय के, आगे अन्याय के। आर्य बालकों के सर झुके नहीं, आर्य बालकों के सर झुके नहीं। मुक्ति का मंत्र दो, मुक्ति का मंत्र दो, मुक्ति का मंत्र दो। धन्यवाद जी। धन्यवाद बेटा, खुश रहो इसी प्रकार से। अब मैं निवेदन करूंगा, ईश्वर देवी जी का हो चुका है, दयालया जी भी हो चुकी है। चलिए 2 शब्दों के 5 मिनट के समय मैं चाहता हूं, डॉक्टर राकेश कुमार आर जी जो हमारे इतिहासकार हैं उनको सुनेंगे 5 मिनट के लिए। फिर डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी आपके बीच में।
मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत अच्छा विषय प्रतिदिन आदरणीय लखनलाल आर्य जी देते हैं। आज के वक्ता कपिल देव शर्मा जी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक अच्छा विद्वान विषय की गहराई तक को छूने वाले पहले उनको सुन चुके हैं। वास्तव में उपनिषदों के बारे में शोपेनहावर जैसा विद्वान शोपेनहावर जैसा विद्वान उपनिषदों को सर पर रख के नाचा था। आज उनकी अपने ऋषियों की उस महान देन को आदरणीय डॉक्टर कपिल देव जी के माध्यम से हम सुनेंगे। वो अपने विषय के अधिकारी वक्ता है। उपनिषदों ने न केवल भारत के लोगों को बल्कि दूसरे धर्म के लोगों को भी, दूसरे मजहब के लोगों को भी, संप्रदाय के लोगों को भी प्रभावित किया है। यह हिंदुस्तान का दुर्भाग्य रहा कि दारा सिकोह की परंपरा आगे नहीं बढ़ी और जालिम औरंगजेब उन्हें परास्त करने में सफल हो गया, जिसमें उस समय हमारे लोगों ने भी साथ दिया था। कालांतर में जिन लोगों ने दारा सिकोह का साथ न देकर के औरंगजेब का साथ दिया, उनकी उस गलती का भयंकर परिणाम देश के लोगों ने भुगता। यदि उससे पहले ऐसी स्थिति ना आई होती तो दारा सिकोह हमारे उपनिषदों को अरबी फारसी में अनुवाद कर चुका था और उसके उस अनुवाद से निश्चय ही एक नया इतिहास लिखा जाता। अरबी फारसी को जानने वाले लोग तब कहीं हमारे उपनिषदों को और अधिक गहराई से समझ पाते। और भारत में आज जिस तथाकथित गंगा जमुनी संस्कृति की बात की जाती है, पर वास्तव में वह हमारे लिए घातक सिद्ध हो रही है। आर्य वैदिक संस्कृति को मिटाने में का काम कर रही है। परंतु यदि ऐसा नहीं होता और उपनिषदों का संरक्षक सम्राट दारा सिकोह इस देश का सम्राट, मुगल सम्राट बनता, तो इस देश में वास्तव में कोई गंगा जमुनी संस्कृति बन करके निकल करके सामने आती। ऐसा उदाहरण हमारे पास कश्मीर के इतिहास के संदर्भ में भी है, जहां पर हमारे श्रीधर भट्ट जैसे विद्वान के द्वारा वहां के मुस्लिम सुल्तान को अपने प्रभाव में लेकर के वहां के पंडितों की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए उससे पूर्ण संरक्षण प्राप्त किया गया, वचन लिया गया और ये शर्तें रखी गईं कि आप इनकी पूजा पाठ में, इनके मंदिरों में किसी प्रकार का विघ्न नहीं करेंगे। जो हिंदू यहाँ से चले गए हैं उन सबको यहाँ पर पुनर्स्थापित किया जाएगा। जो हिंदू उत्पीड़ित किए जा रहे हैं उन पर ऐसे अत्याचार रोके जाएंगे। जो हिंदू मुसलमान बना दिए गए हैं
वो मुसलमान से फिर हिंदू बनना चाहे तो उन पर वो छूट होनी चाहिए। जो हिंदू यहाँ से पलायन करके दूर चले गए हैं, उस समय केवल 11 परिवार वहां पर रह गए थे, हिंदुओं के 11 परिवार केवल रह गए थे। तब श्रीधर भट्ट जैसे व्यक्ति ने वहां के सुल्तान को अपनी बात से सहमत करते हुए उन सारे हिंदुओं को फिर से बुलाया। ये वो सुल्तान था जो आपके उपनिषदों से प्रभावित हो गया था, आपके वैदिक दर्शन से, वैदिक चिंतन से प्रभावित हो गया था। सारे हिंदू जो वहां से भाग करके देश के दूसरे प्रदेशों में पड़े हुए थे, वो सब उल्टे पहुंचे। श्रीधर भट्ट ने सबकी एक बढ़िया तरीके से बैठा करके मीटिंग ली और उसने उन मीटिंग में उनसे कहा कि आज के बाद आप अपने आप को पंडित लिखेंगे। तब से वहां का हिंदू अपने आप को पंडित लिखता है। ऐसा नहीं है कि वहां का प्रत्येक हिंदू ही पंडित होता है, बल्कि श्रीधर भट्ट जैसे विद्वान के द्वारा उनको अपने उपनिषदों, अपने वेदों आदि से जोड़ करके और उस समय के राजा के द्वारा, सुल्तान के द्वारा ये आश्वासन देने के बाद उनको पंडित घोषित किया गया। तब से कश्मीर का प्रत्येक पंडित अपने आप को पंडित लिखता है। तो ये ऐसी परंपरा जो हमारे देश को बहुत मजबूती दे सकती थी, ये वहां देखी गई। दारा सिकोह के द्वारा यदि वही परंपरा चला दी गई होती और वो हिंदुस्तान का बादशाह बन गया होता तो आज इतिहास दूसरा होता। खैर, मैं क्योंकि इतिहास की बात करता हूं तो इतिहास की तरफ को विषय को ले गया। ये हो सकता है मेरी भ्रष्टता रही हो। अब मैं डॉक्टर कपिल देव जी के लिए समय को छोड़ूंगा, क्योंकि उनका समय खाना भी उचित नहीं है। आदरणीय अपने लखनलाल आर्य जी और अपने मुनि जी आदि, आप सभी के लिए भी हृदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इतना समय मुझे दिया और मैंने अपने विचारों को अभिव्यक्ति देने का आप सबके सामने प्रयास किया। नमस्ते जी। बहुत बहुत आभार सम्मानित डॉक्टर राकेश नारायण आर्य जी, जो हमारे इस समय हमारे साथ में है, ललितपुर जनपद में है। रात को 10 बजे आपकी गाड़ी है और 2 दिन तक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम इतिहास के आपके रहे। दो कॉलेजों में पब्लिक मीटिंग में बहुत आनंद आया लोगों को, और लोगों की डिमांड है कि बहुत जल्द डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी को बुलाया जाएगा। अब मैं निवेदन करूंगा सम्मानित कपिल देव जी से कि आप आवे और हम सभी के बीच में आज का जो विषय है उसको रखें। सम्मानित कपिल देव शर्मा जी। ओम, मेरी आवाज सही आ रही है जी? आपकी आवाज आ रही है जी? आ रही। ठीक है। ओम।